संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। तूने हीरा सा जन्म गंवाया। हीरा तो सबके घरों में भी नहीं है। देख लो तुम, जितने यहाँ बैठे ना सभी 100, 200, 500 आदमी भी हो सकते हैं, कभी कभी से हजारों लाखों भी हो। किसकी अंगूठी में हीरे की कणी वो है सेट हुई हुई है, क्या जमा कर रखी हो, या कोई नेकलेस में गले के हार में कोई हीरे का हार हो? भाई नहीं। एक आध किसी के मिलता है, 10, 20, 30 लाख से कम तो बनता ही नहीं होगी। 30 लाख से कम तो वैसे नहीं बनता। बहुत महंगा पदार्थ है। 50 लाख का हीरे का सेट खो जाए, गुम हो जाए तो नींद नहीं आती, बेचैन रहता आदमी। ये श्वास हीरे से कीमती जा रहे हैं, भजन किए बिना जा रहे हैं। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। शब्द वेदी गुरुओं के पास तो जीवात्मा कभी आई नहीं। गई तो कर्मकांडियों के पास गई। मनोरंजन करवाने वाले लोगों के पास गई। खूब नचाया, खूब गाया, तालियां बजवाई, सिर पे मटकी उठवाई, बीच बाजार घुमाई वो आत्मा। न भक्ति है न भजन है, उसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। मन ने वहां खोज कर रखे इनको। नाचना गाना टाइम पास करना तो मनोरंजन है। वहां खूब जाएगी, भाग के जाएगी वहां तो, क्योंकि मन ले जाता है इसको।
शब्द वेदी संतों के सत्संग में नहीं आ सकती है, क्योंकि मन इसका विरोध करता है। यहां से जीव आत्मा का निकलने का मार्ग प्रशस्त होता है। कदे न आए संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया, कदे परमात्मा का चर्चा नाम महिमा भी नहीं गाई। बह बह मरा बैल की नाई, सोए रहा और खाया। साहिब कहते हैं कि बैल की तुलना कर दी उस मनुष्य की, जो मनुष्य तन पाकर प्रभु भक्ति नहीं करता, वह पशु की करनी में है। सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, बाहर से दिखाई दे जाए, करनी है पशु। भक्तिहीन नर पशु समाना, गोस्वामी जी महाराज ने भी कह दिया, जो मनुष्य पूर्व भक्ति नहीं करता वह पशु ही है, मरने के बाद पशु बनने जा रहा है। बह बह मरा बैल की नाई, सोए रहा और खाया, खाया कमाया सोया, खाया कमाया सोया, चला गया। उसको क्या मिला? कुछ मिला थोड़ा बहुत, परिवार वालों को मिल गया। परिवार वाले वो तो करोड़ जोड़ गया, 5 करोड़, वो ऐशो आराम में नशों में 5 वर्ष में खत्म करते हैं उसकी प्रॉपर्टी। पाप के गठरी बांध के ले गया वो। ये संसार सेमल का फल। सुआ देख लो भाया, सुआ कहते हैं तोते को, तोता होता है, पैरेट होता है, एक सेमल का फल होता है। ऐसा लगता है इसके अंदर बहुत रस मिलेगा। सुआ उसमें चोंच मारता है रस लेने के लिए, उसमें रुई निकलती है, रुई चोंच में फंस जाती है। अब क्या होता है कि चोंच में रुई फंस गई, दूसरे फलों को खाने से भी तरस गया, वहां से तो रस मिला नहीं, कहीं रस और था, उसको खाने से भी चूक गया। मनुष्य तन में तो भक्ति करी नहीं, लोभ के अंग में गया, धोखाधड़ी में, 420 में, विश्वासघातों में फंसया, सारी उम्र जेल यात्रा हो गई, जेल में कट गई सारी उम्र। मारी चोंच रुई निकसानी, सुख लेने गया था धन में से, धन में सुख की बजाय जेल यात्रा हो गई, जिंदगी गई सारी की सारी। सिर धुन धुन पछताया, फिर पूरी उम्र बची में रो रो के, सिर पीट पीट के उम्र बिता दी। यह संसार हाट बनी है कि सब जग सौदा लाया। तुलना करके बता रहे साईं, जैसे दुकानदार दुकान पे जाके लाभ के लिए कमाई करता है, यह संसार हाट बनी है कि सब जग सौदा लाया। सारा संसार समासों की पूंजी लेके आया था, चातुर माल चौगुना कीना, मूर्ख मूल गवाया। अब इसको सुन के कुछ कहेंगे, हम तो बनिए हैं जी, सच्ची में हम तो कमा ही रहे हैं। साहिब ने कह तो दिया, बनिए का महत्व तो गा दिया, हम तो बनिया बरादरी में हैं जी, जी हम तो हो गए ठाठ। साहिब ने मोहर मार दी, ये नहीं है इसका अर्थ। मनुष्य तन बहुत मुश्किल से मिलता है, यह दुकान है, समास पूंजी है, भक्ति धन कमाना है, और ये कमाया नहीं, मूलधन भी गया, अगला जन्म मनुष्य का भी वंचित हो गए, नहीं मिला। क्या हो गया? घाटा करेगा। मूर्ख मूल गंवाया, मूल मैंने मनुष्य तन भी गया, मूलधन था ये तो, भक्ति इसी तन में कमानी थी, मूलधन भी खो लिया।
ब्याज कहाँ से आएगा? मूर्ख मूल गंवाया। यह संसार माया का लोभी, ममता महल चिनाया। चारों तरफ माया ही माया है। बिल्डिंग, मकान, महल माया, ऊंचे पद माया, परिवार माया, सब खाना दाना माया है। चारों तरफ से माया से घिरे हुए हैं। क्यों? हमारा शरीर भी माया का है। माया से काया भई, काया से सब भोग, भोगों से सबको लगा जन्म मरण का रोग। स्वामी नित्यानंद जी महाराज समझाते कहते हैं, माया से काया भई, माया ने इस काया को बना रखा है। पांचों तत्व बैठे इसमें, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पांचों माया है। माया मिट जाएगी, जीव आत्मा निकलेगी, ये काया ये माया समाप्त हो जाएगी। कहे कबीर, सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आया, जीव आत्मा निकल के चलेगी। न परिवार साथ चला, न धन पैसा साथ चला। जमीनें खरीदी, फार्म हाउस बने, साथ नहीं चल पाए। ऊंचा पद मंत्री का, राजा का भी नहीं चला। क्या मिला फिर? पूंजी तो अपना ब्याज कमाती है, मूल भी खो दिया, मनुष्य तन ही खो लिया। मनुष्य तन में भक्ति होती है, अन्य कोई तन नहीं है भक्ति करने का, केवल यही तन है। कुटुंबी संगी साथी सारे अपने लगते हैं, 2 दिन का ये मेला है, आते और चलते हैं। जिस धन को दिन रात कमाता ये नहीं तेरा है, छूट जाएगा जिसे कहता तो मेरा है। कुटुंबी संगी साथी, हाय जी मेरा परिवार है जी, देखो जी मेरा बेटा जी, मैंने कैसे कैसे पाला पोसा इसको, मैंने दुख सहन किए। क्या ये अज्ञानता है? ये केवल अज्ञानता। उसकी पूंजी उसके पास है। जीव आत्मा जिस शरीर में आती है अपनी पूंजी लेके आती है। अपने लगते हैं, 2 दिन का ये मेला है, आते और चलते हैं। 20-22 सदस्यों का परिवार, बड़ा प्यार। 12 जने गए जीप में बैठ के, दुर्घटना, एक्सीडेंट, 12 के 12 मर गए। 22 में से 12 गए, 10 बच गए। 10 में से 5 फिर गए 6 महीने के बाद गाड़ी में, 500 खत्म। कहाँ फिर अपना परिवार, कहाँ वो गर्व? अज्ञानता है ये सारी की सारी। केवल परमात्मा हमारा अपना है, और वो भक्ति करने से अपने देश में ले जाएगा जहाँ सुख सागर है, जहाँ खुशी और प्रसन्न। पलटू साहिब अयोध्या में आए, उत्तर प्रदेश स्थान रहा। बनिया कुल में, महाजन कुल में आए, बड़े ऊंचे संत हैं, संत मत के। निर्भीक वाणियां हैं, झंझोड़ने वाली श्री वाणियां बोल के गए। सतनाम का प्रचार किया था। उस समय के धर्म के ठेकेदारों ने विरोध किया था, उनकी दुकानें बंद होने लग गई, सारे इकट्ठे हो गए। पलटू साहब बोले, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया भाई, मैं सतनाम का प्रचार करता हूं, तुम्हारा तो मैंने कुछ बिगाड़ा ही नहीं। कहता बहुत बिगाड़ दिया तूने तो, हमारी तो दुकानें बंद लगी होने भाई।
बहुत विरोध होता है संत मत का, खूब खूब विरोध होता है, जबरदस्त। तो पलटू साहिब की श्रीवाणी ऐसी है, जो भक्ति करते करते भगत बन गया और भक्ति का धन जमा कर लिया, उसकी सिक्योरिटी के लिए तिजोरी तैयार करके चाबी के साथ ताला बंद करके भक्ति को धन को रख ले भाई। वो श्रीवाणी बोल रखी है। बाहरी धन को तिजोरी में हम डालते हैं और चाबी लगा के रख लेते हैं, वो तो भारी धन है, भक्ति का धन भी है। कैसे रखना उस धन को, उसके बारे में प्रकाश डालते हैं पलटू साहिब। उनकी श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। सतगुरु दीना माल खजाना राखो जुगत लगाई, सतगुरु दीना माल खजाना राखो जुगत लगाई। पावरत्ती घटने नहीं पावे, पावरती घटने नहीं पावे, दिन दिन होत सवाई। अब से खबरदार रहो भाई, खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। क्षमाशील की अल की पहनो, ज्ञान की लंगोट लगाई। अक्षमाशील की अल की पहनो, ज्ञान की लंगोट लगाई। दया की टोपी सिर पर देकर, दया की टोपी सिर पर देकर, और अधिक बन आई। अब से खबरदार रहो भाई, खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। वस्तु पाए गाफिल मत रहना, निस दिन करो कमाई। वस्तु पाए गाफिल मत रहना, निश दिन करो कमाई। घट के अंदर चोर लगत हैं, घट के अंदर चोर लगत है, बैठे घात लगाई। अब से खबरदार रहो भाई, खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। तन बंदूक सुमती क सिंगरा, ज्ञान के गज ठहकाई। तन बंदूक सुमति के सिंगरा, ज्ञान के गज ठहकाई। सुरती पलीता
हर दम सुलग सुरति पलीता हर दम सुलगे कस कर राख चढ़ाई अब से खबरदार रहो भाई खबरदार रहो भाई अब से खबरदार रहो भाई अब से खबरदार रहो भाई बाहर वाला खड़ा सिपाही ज्ञान गम में अधिकाई बाहर वाला खड़ा सिपाही ज्ञान गम में अधिकारी पलटू दास आदि के अदली पलटू दास आदि के अदली हर दम लेत जगाई अब से खबरदार रहो भाई खबरदार रहो भाई अब से खबरदार रहो भाई अब से खबरदार रहो भाई। पलटू साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। पलटू साहिब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जब धन आ जाता है तो चोर मंडराने लगते हैं। किसी झोंपड़ी वाले गरीब आदमी का 2.5 किलो आटा नहीं, उसका तो कभी चोर नहीं आते। क्यों? सुनना है, वो बीमार नहीं होता, गरीब आदमी शरीर से ताकतवर होता है। अगर कोई चोर घुस गया नहीं, उसकी धोती पकड़ ले, चदरा पकड़ ले, कुछ न कुछ छीनने का हो, चोर भी कुछ न कुछ छिनवा का होगा वहां से, उसका एक कुछ नहीं। कहते ना, कंगाल आदमी गली में सो जाए कुछ नहीं बिगड़ना, सेठ साहूकार के चोर और डकैत मौका ताकते हैं। भक्ति धन आएगा आत्मा के पास। बहुत ऊंची बात बताई है। ये शुरू में आई थी, मेरे को लगभग 8-9 महीने हो गए थे संत मत के अभ्यास में पूर्ण वेदी गुरु के पास जाए हुए। 8-10 महीने हो गए थे मुझे। मैं कुछ भी बता देता, थोड़ी बहुत ही, कुछ मिला देखा, कुछ मिला देखा। यही वाणी खुलवाई मेरे से साहिब ने, जबरदस्त। ये वाणी पढ़ी, पढ़ के रोंगटे खड़े हो गए। भाई ये तो माल बताने का होता ही नहीं, तो छुपाने का होता है, छुपाने का। मेरे संगी साथी पूछते क्या दिखा, क्या दिखा? ये देखा, ये देखा। अच्छा तुम तो बहुत ऊंचे हो। ये वाणी निकलवा दी, बस तिजोरी दे दी। किसने? पलटू साहब ने दे दी। आज के बाद नहीं बताना कुछ इनको, ये तो उस्ताद है, कुछ ही पूछ लेंगे भाई। बताना नहीं होता संसार को भी, केवल वेदी गुरु से डिस्कस कर सकते हो आप। आम संसार तो लुटेरा है, माल लूट ले जाएगा। अब से खबरदार रहो भाई। कहते ना, खबरदार, सो गए तो, है ना। एक सेठ जी सो रहे थे, रात के 11 बज गए, फिर 12 बज गए। चक्कर काटे चौकीदार, जागते रहो, जागते रहो। सेठ जी गया गली में, भाई चौकीदार है, अगर जगते रहेंगे तो फिर सोएंगे कब? कहता मैं ये नहीं कह रहा, मैं चोर को कह रहा हूं, सारे जग रहे यहां तो। कहता अच्छा तू भी बड़ा सयाना है। सेठ जी बोला तुम बनिया तो नहीं है? कहता बनियों का चौकीदार हूं मैं रक्षक हूं, मैं बनियों से ऊंचा हूं।
तो अच्छा उस्ताद है भैया। तो कहता कैसे? मेरे चौकीदारा करने से तुम सो पाते हो, नहीं तो कभी तिजोरी की तरफ कभी की तरफ ताकते रहते तुम। मैं ही सुलाता हूं तुमको। कहता बड़ा सयाना भाई चौकीदार। फिर तो थोड़ी सी तनख्वाह चौकीदार की है। कहता मेरा गुजारा बढ़िया चल रहा है सेठ जी। क्यों? चोर का मुझे भय नहीं, डकैत का मुझे भय नहीं। ये तो भय तुम्हें है, चौकीदार तुमने लगा रखा हूं मैं, कोई गरीब चौकीदार नहीं लगाता। कहता बड़ी पते की बात बताई मैं तूने। तो तुम्हारा चौकीदार हूं मैं, तनख्वाह तुमसे लेता हूं सबसे। पलटू साहब कह रहे हैं भाई भक्तो धन आएगा भक्ति का, अब से खबरदार रहो भाई। सतगुरु दीन्या माल खजाना, राखो जुगत लगाई। जुगत मैंने युक्ति है वो। फिर जी वो भक्ति का धन कौन सी तिजोरी में धरते होंगे ये भगत लोग। एक भगत जी आए, कहता जी एक वाणी थी वो पलटू साहब की, अब से जुगत लगा कर रखो। कहता कौन सी तिजोरी में धरो हो भाई? ऐसी जबरदस्त तिजोरी है, शरीर के भीतर है, शरीर के भीतर है। फिर बाहर क्या काम आएगी हमारा वो भक्ति का धन? बाहर तो हमारा बाहर रह जाएगा। भीतर है, शरीर के भीतर है वो तिजोरी, और वो दिखती भी नहीं किसी ने। उसकी चाप भी लगती है, रखनी पड़ती है वो। सतगुरु दीन्या माल खजाना, राखो जुगत लगाई। सत रख रहे हैं, पावरती घटने नहीं पावे। उस भक्ति की पूंजी को खर्च नहीं होने देना। दिन दिन हो तो सवाई, रोज सवाई करो, बढ़ोतरी करो। कैसे करेंगे? नुक्ता बताएंगे। अक्षमा सील की अलकी पहनो, ज्ञान की लंगोट लगाई। माफी दे दो, सहन शक्ति बढ़ा लो, धैर्य ले आओ, और फिर ज्ञान आएगा ना, उस ज्ञान की युक्ति से उसको रख लो, बंद करके रख लो। ज्ञान की लंगोट लगाई यानी आप उसका गुणगान तो गाओगे बाहर, उसका भेद नहीं बताओगे। ज्ञान क्या है? ज्ञान बाहर की वस्तु है, प्रकट होके बोल लेगी वो। ध्यान अंदर की वस्तु है। ज्ञान दोनों जगह है, अंदर भी है और बाहर भी है। ध्यान केवल एक जगह रहता है, चाहे जगत में लगा लो चाहे वहां लगा लो। जब वहां लगाओगे तो ध्यान लगते ही ज्ञान आएगा। अब ज्ञान अंदर भी है और बाहर भी है। ज्ञान की लंगोट लगाई, दया की टोपी सिर पे देकर और अधिक बनाई। पलटू साहब कहते अब दया स्वीकार कर लो भाई, सभी जीवों पे दया करो। अब सिर पे टोपी है, दया ही दयालु से मिलवाती है। दया शब्द दयालु से निकला है, फिर दयालु से मिलवा देगा। दया की टोपी सिर पे देकर और अधिक बनाई और ज्यादा पूंजी कमाने लग गए।